हेलो फ्रेंड, स्वागत अछि अहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल संतोष ग्लोबल स्टडीज में। तो आइ हम क्लास 10th के मैथिली के शुरू करल जा रहल छी। पहला अध्याय जे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लेल अछि। तो चलू पहला चैप्टर के शुरू करै छी। पहला चैप्टर के नाम अछि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। तो एहि चैप्टर के लेखक अछि रामलोचन शरण। तो याद रखबे जे मिथिला के सांस्कृतिक सीमा अध्याय के या एहि पाठ के लेखक अछि रामलोचन शरण। विधा के मतलब ऐसे पिछला वीडियो में हम अहाँ सबके बता चुकल छी जे ई जे पाठ अछि उ कोन प्रकार के अछि, निबंध अछि, कहानी अछि या जीवनी अछि। तो ई पाठ के विधा अछि निबंध। तो आज हम लेखक परिचय करब और काल ई अध्याय के इस निबंध के पढ़ब। तो चलू लेखक परिचय देखू। देखियो लिखल छे रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छलाह। यानी रामलोचन शरण जी जे छथि वो मिथिला के गौरव पुरुष छलाह। गौरव पुरुष के मतलब भेलै एक प्रतिष्ठित व्यक्ति छलाह मिथिला के। हिनक जन्म सन 1891 ईस्वी में भेल छलनि। हिनका जे जन्म भेलनि ओ 1891 ईस्वी में भेल छलनि। हिनक पूर्वज जगदीशपुर के शाहाबाद में रहैत छलनि। देखियो हिनका जे पूर्वज छलनि रामलोचन शरण जी के ओ जगदीशपुर के शाहाबाद में रहै छलनि। अब कहबै जगदीशपुर कतऽ अछि तऽ ई बिहारे के भोजपुर जिला में जगदीशपुर अछि। समझ गेलिए। चलो आगू देखू। मुदा 1857 में सिपाही विद्रोह भेलाक बाद हिनकर पूर्वज मिथिलाक मुजफ्फरपुर जिला के राधौर नामक गाम में बसि गेला आ ओतऽ के निवासी बनि गेला। यानी यहाँ सब जानै छियै कि हिनकर पूर्वज जगदीशपुर के शाहाबाद में रहै छलनि। मुदा 1857 में जे सिपाही विद्रोह भेलै तऽ सब जगह अफरा तफरी मचि गेलै। तऽ जाहि कारण से हिनक पूर्वज जगदीशपुर के शाहाबाद से आबि के आ मिथिला में बस गेला। मिथिला में कतऽ तऽ मिथिला के मुजफ्फरपुर जिला के में आबि के बस गेला। मुजफ्फरपुर जिला के राधौर नाम के गांव में आबि के बस गेला। ओहि दिन से एतुके निवासी बनि गेला। अपन कुशाग्र बुद्धिक कारण प्राथमिके कक्षा से शिक्षकक प्रिय पात्र बनि गेला। ई जे रामलोचन शरण जी जे छथि ओ अपन ई कुशाग्र बुद्धि के छलनि। कुशाग्र बुद्धि कहे के मतलब भेलै इनका कम उम्र में बहुत अच्छा ज्ञान छलनि पढ़वा लिखवा से संबंधित। तो जाहि कारण से ई की भेल कि प्राथमिक कक्षा से यानी जब ई 5मा क्लास में पहला से 5मा क्लास के छात्र छलनि तभी से इस शिक्षक के रूप में प्रिय पात्र बन गया। यानी शिक्षक के रूप में फेमस भऽ गेला। यानी अपन कम उम्र में ही बच्चा सबके पढ़बै छला। जाहि कारण से कालांतर में स्कूल शिक्षक बनला। यानी जब शिक्षक के रूप में प्रिय पात्र भऽ गेल तो ओहि कुछ दिन के बाद ई स्कूल शिक्षक सेहो बनि गेला। दरभंगा के नॉर्थ ब्रुक स्कूल में सेहो अध्यापन कैलन। आ दरभंगा में जे नॉर्थ ब्रुक स्कूल है ओहि स्कूल में भी ई अध्यापन कैलन यानी टीचिंग कैलन। ओकरा बाद दरभंगा के लहरियासराय में 1916 ईस्वी में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोललन। एतबे नहीं, दरभंगा के जे लहरियासराय अछि, दरभंगा में जे लहरियासराय अछि ओहि लहरियासराय में 1916 ईस्वी में 1916 में ई पुस्तक भंडार नाम के यानी लाइब्रेरी नाम के एक संस्था खोललन। विद्यापति प्रेस खोललन। यानी कि ये जो रामलोचन शरण जी जे छथि पहले दरभंगा में के लहरियासराय में पुस्तक भंडार खोललन, लाइब्रेरी खोललन। आ जब पुस्तक भंडार जे खोललन तो ओहि के बाद ओतऽ ई विद्यापति जी प्रेस नामक विद्यापति प्रेस भी खोललन। देखियो प्रेस के मतलब भेलै कोनो भी पेपर या किताब के जे छपाई के जे कार्य होइ छै ओ प्रेस के माध्यम से ही होइ छै। तो जब किताब के जब संस्था खोलन तो किताब के छपाई के जरूरी पड़ल हेतै। तो ओहि कारण से ही विद्यापति नाम के प्रेस खोललन दरभंगे में। बाद में ई पुस्तक भंडारक शाखा पटना में खुजल। ओहि के बाद जब यहाँ खुल गलन तो इनका इच्छा भेलन कि हम पटना में भी खोली। तो यह पुस्तक भंडार के ब्रांच यानी शाखा पटना में भी खोलन।
आ जब वहाँ पटना में जब खोललन तो ओतौ तो छपाई के जरूरी पड़ल। तो पटना में जे पुस्तक भंडार छलन ओहि लेल फेर ओतौ यानी पटना में फेर हिमालय प्रेस खोललन, यानी दरभंगा में विद्यापति प्रेस आ पटना में हिमालय प्रेस फिर स्थापित कलन। मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक पत्रिका के प्रकाशनक श्रेय हिनके छनि, यानी मैथिली भाषा में ई मिथिला नाम के पत्रिका के प्रकाशन केने छथि रामलोचन शरण जी, आ हिंदी भाषा में बालक नाम के पत्रिका के प्रकाशन केने छथि। अब अहाँ कहबै ई पत्रिका के मतलब की भेलै? देखियो, समाचार पत्र जेका न्यूज़पेपर कोइ छियै और ई जे पत्रिका है दुनू में अंतर अछि। बहुत गोटा हिनका एक ही समझ ले छै, मुदा एक नहीं अछि दोनों चीज। क्योंकि देखियो, पत्रिका या तो एक सप्ताह में या एक महीना में एकर छपाई हो छै, लेकिन न्यूज़पेपर आके प्रतिदिन मिलैया। और देखियो, दुनू में अंतर इहो छै कि न्यूज़पेपर में आसपास के घटना के बारे में, रोज जे घटना घटे छै ओहि के बारे में देल रहै छै, लेकिन पत्रिका में कहानी के बारे में, कविता के बारे में या कोनो लेख के बारे में, एहि सब के बारे में देल रहै छै। तो दुनू में अंतर छै, ध्यान रखब। तो मैथिली में मिथिला नाम के पत्रिका आ हिंदी में बालक नाम के पत्रिका के प्रकाशन रामलोचन शरण जी केने छथि। व्याकरण चंद्रोदय बाल उपयोगी नामी पोथी अछि। देखियो, रामलोचन शरण जी के बालक से खूब प्रेम छलनि। वो बालक के विकास करे के बारे में ज़्यादा सोचैत रहथिन, जाहि कारण से ई व्याकरण चंद्रोदय नाम की एकटा पोथी लिखलखिन। पोथी मतलब भेलै किताब। देखै छी लिखल है व्याकरण चंद्रोदय बाल उपयोगी एकर पोथी छै। आ उ पोथी खूब नामी भेल, यानी बच्चा के केना विकास हेतै, कई तरह से ओकरा रखल जाए, केना की कयल जाए, तो ओहि सब के बारे में ई व्याकरण चंद्रोदय नाम के एकटा किताब लिखलखिन, जाहिमे पूरा बच्चा के बारे में बतायल गेल छै। तो ताहि कारण से ई खूब नामी भेल ई व्याकरण चंद्रोदय नाम के पोथी। लगभग 100 पोथी के लेखन आ संपादन प्रकाशन कैलन। 100 के मतलब भेलै 100 यानी लगभग 100 पोथी के यानी किताब के लेखन केलखिन, ओहि के संपादन केलखिन। संपादन के मतलब भेलै ओहि सबके जो कुछ त्रुटि भऽ गेलै ओकरा सबके सुधार केलकै, एडिट केलखिन आ तब सबके प्रकाशन केलखिन। कते के? तो लगभग 100 के। परीक्षा में पूछ जाए जे लगभग 100 पुस्तक के लेखन के कैलन, तो रामलोचन शरण। अच्छा, आगू देखू, राय साहबक उपाधि भेटलै। देखियो, इनका राय साहबक के उपाधि भी भेटलै। अब देखियो, राय साहबक के मतलब की भेलै? तो ब्रिटिश के जे शासन छलै अपना सबके देश पर, तो ओहि समय में जे सब बड़ा बड़ा आदमी होइ छथिन या बड़ा बड़ा काम करै छलखिन, हुनका सबके राय साहब के उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा देल जाइ छलनि। तो राय साहब के मतलब अहाँ समझ सकै छियै राजा साहब के, यानी छोटा सा राजा साहब के उपाधि हिनका भी भेटलनि। प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य सँ लेल गेल अछि, जकर संपादक छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा आ प्रोफेसर गंगापति सिंह। देखियो, काल्हि जे अपना सब पढ़बै मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा निबंध, तो उ निबंध कतऽ से लेल गेलै? तो प्रवेशिका नाम के मैथिली साहित्य से, यानी प्रवेशिका नाम के मैथिली साहित्य से ई निबंध लेल गेलै। कोन? तो मिथिला के सांस्कृतिक सीमा, जेकर बारे में काल्हि पढ़बै अपना सब। और ई जे प्रवेशिका मैथिली साहित्य छै, एहि प्रवेशिका मैथिली साहित्य के जे संपादक छै, यानी एकर एडिटर छै, एहिमे कुछ त्रुटि भऽ गेलै तो ओके सुधार करय वाला व्यक्ति छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा आ प्रोफेसर गंगापति सिंह। ई दुनू व्यक्ति एहि प्रवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक छथि, एडिटर छथि। एहि निबंध में मिथिलाक सीमा उल्लेख कयने छथि। ई जे निबंध अपना सब पढ़बै मिथिला के सांस्कृतिक सीमा निबंध, ओहि निबंध में ई रामलोचन शरण जी मिथिला के सीमा के उल्लेख केने छै, यानी मिथिला के सीमा कतऽ कतऽ अछि, उत्तर में कतऽ अछि, दक्षिण में कतऽ अछि, पूर्व में कतऽ अछि आ पश्चिम में कतऽ अछि, ओहि सबके उल्लेख कयने छथि एहि निबंध में। ओ मैथिली प्रेमी छलाह, यानी रामलोचन शरण जी के मिथिला से खूब प्रेम छलनि, जाहि कारण से हुनका मैथिली प्रेमी कहल गेल अछि। हुनक निधन 14 मई 1971 के भेलनि। फाइनली हिनकर जे डेथ भऽ गेलनि, मृत्यु भऽ गेलनि रामलोचन शरण जी के, वो 14 मई 1971 में भऽ गेलनि। तो ई लेखक परिचय समाप्त भऽ गेल। हमरा उम्मीद है कि अहाँके समझ में आयल हैत। समझ में आयल है तो चैनल के सब्सक्राइब कऽ लिअ और रोज एनाहिते वीडियो देखू और अपन मैथिली के तैयारी करू। और अगर अहाँ सब चाहै छी कि यहाँ के ई सब जे पढ़लियै उ सब फ्री में, ई सब PDF के रूप में, नोट्स के रूप में मिले,
तो जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो टेलीग्राम चैनल के, तो वो लिंक से जुड़ के टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन कर लिया और ये सब नोट्स फ्री में प्राप्त करूँ। धन्यवाद।